जय श्री राधे। आइए मित्रों, आज हम सब पुनः कार्तिक मास की कथा के 17वें अध्याय का श्रवण करें। 17वें अध्याय में भगवान ने जलंधर नाम को, जो भगवान का ही अंशीभूत उत्पन्न हुआ था, उसका और उद्धार किया। क्योंकि भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसका उद्धार ही होता है। रामचरितमानस कहती है, क्षणमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नासक तब। भगवान के समीप जो व्यक्ति आ जाता है उसके अनंत अनंत जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है एवं उसको सदगति की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में और रामचरितमानस में वर्णन आया। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आज भगवान शिव और जलंधर के बीच में महान युद्ध हुआ। इतना पराक्रमी जलंधर भगवान के सामने नहीं हट रहा है। आज जो है भगवान के सामने माया का खेल खेलता है। जलंधर ने माया से पार्वती जी का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद बनाया और रथ से बांध देता है। शुंभादिक दैत्यों के द्वारा और पार्वती जी को प्रताड़ना देता है। यह स्थिति देख करके भगवती पार्वती को बंधी देख करके भगवान शिव जो है निशब्द हो गए। भगवान शिव जो है स्तब्ध होकर के खड़े हो गए, अपनी गर्दन को झुका लिया और मन में बहुत दुखी हुए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे शिव, ये पार्वती नहीं, यह तो माया की पार्वती है, इसलिए इसने आपके साथ यह माया खेली है। भगवान को क्रोध आया और भगवान शिव जो है क्रोध में आकर के और उसके साथ इतनी भयानक माया का खेल खेला भगवान ने कि एक साथ में ही, और जो है जलंधर जो है भगवान शिव जी के साथ ऊपर 3-3 बाणों का प्रयोग करता है, जो भगवान शिव के एक सीने में लगे, हृदय स्थल में लगे, दूसरा पेट में लगा और तीसरा जो है जाकर के भगवान शिव जी के नंदीश्वर को लगा, जिससे भगवान शिव जो हैं वाहन से निहत्थे हो गए। भगवान के पास में नंदीश्वर जो है चलने में असमर्थ हो गए। भगवान शिव को पुनः क्रोध आया और आज जो भगवान ने अपना विकराल रूप धारण किया है शिव ने, तो सारी सेना थी जो शुंभादिक दैत्य भगवान के स्वरूप को देख करके भाग गए। भगवान शिव ने कहा, शुंभादिक दैत्य चिंता मत करो, वही गौरी वही पार्वती और भगवती का रूप धारण करके तुम्हारा अंत करेगी। जगदम्बा ने और दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ के लिए उधर उधार किया। जलंधर जो विकराल रूप धारण किया था उसको मारने के लिए भगवान शिव ने जो स्वरूप सजाया, उसको देख करके जलंधर भी घबरा गया और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हो रहा है। भगवान शिव ने जो समस्त देवताओं के द्वारा दी हुई गई देवीय शक्ति थी, उनसे उन दिव्य शक्तियों के द्वारा निर्माण किया चक्र सुदर्शन था, उस चक्र सुदर्शन का और जो है प्रयोग कर देते। जब चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया भगवान श्री शिव ने और जलंधर के ऊपर, तो भगवान शिव जो है उसके गर्दन को जो है धड़ से अलग कर देते और उसका शरीर जो था वह पृथ्वी पर और समाधिस्थ हो जाता है। उसका सिर और गर्दन अलग हो जाते हैं। चक्र सुदर्शन के प्रभाव से समस्त संत ऋषि मुनि महात्मा देवता इस दृश्य को देखते हैं सज्जनों, तो समस्त भगवान शिव के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, फूलों की वर्षा करने लगते हैं। आज जलंधर का अंत हुआ भगवान शिव के चक्र सुदर्शन ने और जो है जलंधर का अंत कर दिया। समस्त देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव के सामने उपस्थित हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं किवृत्यार्तिहं प्रणति पाल भवाब्धिपोतम्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्ता प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तरमणिगरे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वानन्दं विश्ववन्द्यम् अखिलवैहरणं पंचभक्तं त्रिनेत्रं हे संभव, हे महेश्वर, हे सूर्यपाणी, हे शिव, हे श्री भोले बाबा, आज आपने इस जलंधर का अंत करके हमको सबको और भय से मुक्त किया है। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव की स्तुति इस प्रकार जब उन्होंने की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव प्रसन्न होकर के और समस्त देवता भगवान शिव से कहते कि हे प्रभु, ये बताइए आज भगवान विष्णु जो हैं और वृंदा के स्वरूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके भगवान विष्णु जो है मोहित हो गए हैं और उसकी चिता भस्म के स्थान पर ही निवास कर रहे हैं। उनका मोह किस प्रकार से भंग होगा? भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, आपकी कार्य सिद्धि जरूर होगी, इसलिए आप परम योग माया परम शक्ति भगवती जगदम्बा के पास जाएंगे। इसके बाद में भगवान शिव अपने गणों के साथ में कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। तदुपरांत भगवान शिव की आज्ञा को प्राप्त करके और समस्त देवता भगवती योग माया के पास गए और जब योग माया की पास गए तो योग माया की स्तुति करने लगे। हे सत्यरजतम से परे, हे सृष्टि के व्याप्त करने वाली, हे जगन माता, हे जगत जननी, हम आपकी स्तुति करते हैं और हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। इसी के साथ में और 23 वेदों को संपूर्ण जगत में वर्तमान और स्थिति करने वाली भगवती ने सबको एक ज्वाला के रूप में आकाश में आकर के दर्शन दिया और कहा जाओ, आकाशवाणी हुई। उस ज्वाला ने आकाशवाणी की कि जाओ और जाकर के मेरी शक्तियों को बोलो। वही शक्ति भगवान विष्णु के लिए इस मोह से छुटकारा दिला सकती है। भगवती महामाया योग माया की शक्ति कौन कौन सी हैं? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के पास भगवान समस्त देवता पहुंचे भगवान के मोह की बात को लेकर के, तो उन तीनों देवियों ने, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने बीज दिए और कहा जाओ इन बीजों को जहां पर भगवान श्रीमन नारायण विराजमान हैं वहां पर जाकर के इनको बोलो। देवताओं ने उन त्रिदेवियों की इस बात को मान करके उन बीजों को बोया और जैसे ही बोया महाराज कि उस 3 बीजों को बोने से और 3 प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन 3 बीजों से 3 शक्तियां उत्पन्न हुई वहां और भगवान का उन शक्तियों के द्वारा जो है मोह भंग हो गया। वहां पर पहुंचे हैं समस्त देवता। आज भगवान विष्णु के समीप पहुंचे और वहां पर जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। सज्जनों, आज 17वें दिवस की कथा भगवान के चरणों में यहीं पर समर्पित। कल पुनः हम 18वां दिवस लेकर के, अध्याय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।